कश्मीर से धारा 370 हटने के पश्चात कुछ लोग सोच रहे थे कि पूरे देश के अंदर दंगे होंगे, भड़केंगे, राजनीति करने का मौका मिलेगा, लेकिन सरकार के द्वारा उचित नीति अपनाए जाने के कारण धारा 370 हटी। कश्मीर का में एक बड़ा पूरे देश में हो रही हैं। राम मंदिर का निर्माण अपने आप में एक असंभव कार्य दिखता था और सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के सारे मार्ग प्रशस्त करके ये सुनिश्चित कर दिया कि देश के जनमानस की भावनाओं के अनुकूल कार्य होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सैनी। आप देख रहे हैं भारत ब्रेकिंग न्यूज़। आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता वेद भूषण गुप्ता जी। हम वेद भूषण जी से जानेंगे मेवात मुद्दे पर जो ये सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं, इनके विषय में ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी क्या राय है। वेद भूषण जी, सबसे पहले तो आपका BBN न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। भारत ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आप समाज की जन समस्याओं को उठाने का जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही अपने आप में प्रेरणादायक है और मैं आशा रखता हूं कि इसके माध्यम से आप समाज में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करेंगे। गुप्ता जी, हरियाणा के नूह मेवात में जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये घटना समाज में कुछ चिंता पैदा करने वाली है। आज पूरे देश में जब इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगा हुआ है, कम से कम देश में अब हिंदू मुस्लिम के रूप में जो घटनाएं लगातार पहले होती रही हैं, दंगे होते थे, दंगे भड़कते थे और फिर कार्रवाई न होने के कारण अपराधी पुनः अपराध करते थे। आज योगी जी के माध्यम से अन्य राज्यों में भी सख्त मुख्यमंत्री होने के कारण अपराधी भयभीत हैं और अपराध करने से बचते हैं। ऐसे समय में इस प्रकार की घटना होना विशेष रूप से एक विशेष वर्ग के द्वारा तो बड़ा सोचने का विषय है और मुख्य रूप से हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि हम रक्षा के मामलों में केवल सरकार के भरोसे न रहें, वरन परिस्थितियों को देख करके हमें विचार करना होगा कि हम अपने बच्चों के, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए हमें क्या करना है। गुप्ता जी, देखने में यह आ रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है हरियाणा में। कुछ लोगों का कहना है कि यह जो घटना है, यह जो हिंसा है, ये राजनीति से प्रेरित है, चुनाव से इसका कुछ ना कुछ संबंध है। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व के सामने, मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने विपक्ष बोना सिद्ध हो रहा है और वो जब अपने आप को किसी भी क्षेत्र में सिद्ध नहीं कर पा रहा है, पूरे देश के सामने विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार की घटनाओं पर अपनी सही प्रतिक्रिया देने के बजाय अपना पल्ला झाड़ने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये विपक्ष की जो अब तक की भूमिका रही है, विपक्ष ने तुष्टीकरण के नाम पर एक विशेष वर्ग को बढ़ावा दिया है। उसका ये परिणाम है कि आज भी उन लोगों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो हिंदू जनमानस का, जो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग है, भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, वरन मौका बेमौका मिलते ही वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं आक्रमण करते हैं। अच्छा, नूह मेवात में यह जो ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी, यह तो पिछले लंबे समय से यात्रा निकल रही है, तो जो पत्थरबाजी इस यात्रा पर हुई है, वह इस बार ही क्यों हुई है? देखिए, इस पत्थरबाजी घटना को हमें व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पूरे देश में माहौल परिवर्तन हुआ है। कश्मीर से धारा 370 हटने के पश्चात कुछ लोग सोच रहे थे कि पूरे देश के अंदर दंगे होंगे, भड़केंगे, राजनीति करने का मौका मिलेगा, लेकिन सरकार के द्वारा उचित नीति अपनाए जाने के कारण धारा 370 हटी। कश्मीर का में एक बड़ा परिवर्तन आया है और पूरे देश में कहीं इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस प्रकार से अनेक घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। राम मंदिर का निर्माण अपने आप में एक असंभव कार्य दिखता था और सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के सारे मार्ग प्रशस्त करके ये सुनिश्चित कर दिया कि देश के जनमानस की भावनाओं के अनुकूल कार्य होंगे। विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसके पास मुद्दे नहीं हैं। वो पुराने वीडियो को वायरल करके, उन वीडियो के आधार पर संसद को अवरोध करके अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसकी पहचान समाप्त हो चुकी है। इसी कारण ये जो घटना हुई है, पत्थरबाजी घटना हुई है, ये एक बौखलाहट है। और लेकिन देश की जनता अब विपक्ष की वास्तविकता को जान चुकी है और इसका परिणाम विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में देश की जनता विपक्ष को इसका परिणाम निश्चित रूप से देगी। अभी आपने कहा कि कुछ वीडियोस, इस तरह के कुछ पुराने वीडियोस से एक बात मुझे याद आई कि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कुछ हिंदू संगठन के लोग कि मेवात वालों तैयार रहना, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। यह क्या मामला है?
देखिए जी, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों का उद्देश्य ये है कि सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो और सरकार को घेरने का मौका मिले। इन वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है और इस प्रकार के जो आरोपबाजी हो रही है दोनों तरफ से हो रहे हैं, दोनों तरफ से ऐसे वीडियो आ रहे हैं। और वीडियो का अगर आप जब चर्चा आप करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी घटना जो वीडियो के आधार पर चल रही है, मणिपुर की घटना चल रही है। मणिपुर का वीडियो वायरल किया गया, घटना के 2 महीने बाद वायरल किया गया, संसद को अवरोध किया गया और संसद को अवरोध करके देश का जो पूरे देश की जो योजना और नीति बननी चाहिए उसके स्थान पर वहाँ पर एक अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, विपक्षी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि वीडियो वायरल करके विपक्ष इस समय अपने आप को ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि मेरे कहीं देश में मेरा स्थान बन जाए। आप अगर विपक्ष के अंदर वास्तव में ईमानदारी है तो बताए कि वो घटनाओं को सांप्रदायिक रूप से देखना, कि पहले वो कोई घटना होती है पहले वो देखते हैं कि इसमें ये किसने की है। यदि वो अपराधी मुस्लिम है तो वो तुरंत अपने आप को पीछे करते हैं। हाँ, दलित स्वर्ण का कोई मुद्दा मिल जाए और हिंदू समाज को आपस में बांटने का मुद्दा मिल जाए तो तुरंत दलित स्वर्ण की राजनीति करते हैं। मैं पिछले 2 दिनों की 2 घटनाएं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अभी एक घटना हुई जिसमें एक विधवा हिंदू महिला के साथ में एक मुस्लिम युवक द्वारा लगातार यौन शोषण किया गया। उसको विवाह का लालच दिया कि विवाह कर लूँगा। फिर उसके पश्चात उसकी जवान बेटी को भी साथ भी उसने दुराचार किया। मजबूर होकर के वो माँ बेटी पुलिस के सामने गए हैं और केस दर्ज हुआ है। विपक्ष को इस घटना से कोई संबंध नहीं है क्योंकि इसमें इसकी राजनीति नहीं हो रही है और शिकार हिंदू है। अभी कल की एक घटना और है, किसी स्थान पर मुर्गी फार्म पर चोरी हुई और मुर्गी फार्म की चोरी में 2 छोटे बच्चों को शक हुआ और शक करने पर उस मुर्गी फार्म के मालिक के द्वारा उन बच्चों को पेशाब पिलाया गया, उन बच्चों को के निजी अंगों पर मिर्च डाली गई, उनको पेट्रोल के इंजेक्शन दिए गए। कितनी भयंकर यातना दी गई है, मानवता को कलंकित करने वाली घटना है। और यदि मैं विपक्ष के आने देखूं तो ये घटना भाजपा के राज्य में हुई है, तो भाजपा सरकार तो इसलिए मौन रहेगी कि भाई इसके राज्य में हुई है, लेकिन विपक्ष इसलिए मौन है क्योंकि इस घटना को करने वाले मुस्लिम हैं। यदि इस घटना को करने वाले हिंदू होते और कहीं इस घटना का शिकार दलित वर्ग के लोग होते तो वो तुरंत राजनीति कर रहे होते और पूरे देश में हंगामा कर रहे होते। ये जो घटनाओं को सांप्रदायिक रूप से देखने का कार्य विपक्ष कर रहा है, हर चीज़ में वो देखता है कि ये घटना कहाँ हुई है, भाजपा शासित राज्य में हुई है या विपक्ष शासित राज्य में हुई है। फिर देखते हैं ये घटना को करने वाले कौन लोग हैं, ये मुस्लिम तो नहीं है। उसके पश्चात सोचते हैं कि अब हमें प्रतिक्रिया करनी है नहीं करनी है। ये हमारे देश के लिए सोच बहुत घातक है और विपक्ष देश का नुकसान तो कर रहा है, लेकिन जनता आज की तारीख में सब कुछ समझती है और विपक्ष को आने वाले समय में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुप्ता जी, जिस तरीके से हिंसाएं हो रही हैं, आप समाज को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारत की जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम तो हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति सारे संसार को एक परिवार मान के चलती है। और अगर आप जाएं तो हमारी संस्कृति के जो मूल ग्रंथ हैं वेद, उन ग्रंथों में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं है। वो मानवता के लिए उपदेश देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सारे संसार को परिवार मानने वाली संस्कृति तो हमने आज तक जितने भी बाहर से लोग आए उन सबको आत्मसात करके यहाँ पर रहने का मौका दिया। उसके पश्चात इस देश का विभाजन हुआ। विभाजन में मुस्लिम वर्ग के लिए अलग स्थान हुआ, हिंदू वर्ग के लिए अलग स्थान हुआ। उसके पश्चात भी हमने मुस्लिम वर्ग को यहाँ पर रखा। लेकिन यदि आज हमें कोई हमारे घर से ही बाहर निकालने की बात करेगा तो हमें आत्मरक्षा के लिए वास्ते खड़ा तो होना पड़ेगा। लेकिन हमारी इस भावनाओं को गलत अर्थ में न लिया जाए, हमारी कमजोरी ना माना जाए और हम वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है, इस भावना के साथ चलने वाले लोग हैं। और मैं चाहूँगा कि अन्य वर्गों को भी हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के एक दूसरे को सुख दुख में साथ दें। और ये जो घृणा के माहौल पैदा कर रहे हैं, ये जो हर घटना का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, इसे हमें रोकना होगा। तो आपने सुना वेद भूषण गुप्ता जी, जो खेड़ा अफगान से हैं तथा बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, ने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी और अपने जवाब दिए हमें। इसी तरह की और वीडियोस देखने पाने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।